Bismillahirrahmanirrahim. Section 6 has saving of power to appoint in other cases. In the case of a minor who is not an European British subject, nothing in this act shall be construed to take away or derogate from any power to appoint a guardian of his person or property or both, which is valid by the law to which the minor is subject. यानी अगर माइनर जो है ना तो वो यूरोपियन है ना ही वो ब्रिटिश सब्जेक्ट है, तो जिस लॉ का माइनर जो है वो सब्जेक्ट होगा, यानी जो लॉ माइनर पे एप्लीकेबल होगा, अगर उस लॉ के तहत माइनर का या उसकी प्रॉपर्टी का या दोनों का गार्डियन अपॉइंट हो जाए, तो ये एक्ट यानी गार्डियन एंड वार्स एक्ट जो है वो उसकी पावर को अफेक्ट नहीं करेगा। यानी गार्डियन जो है वो उस कानून के तहत जिसका माइनर सब्जेक्ट है उस कानून के तहत अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा और ये एक्ट द गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट उसको अफेक्ट नहीं करेगा। इसके बाद सेक्शन 7 है पावर ऑफ द कोर्ट टू मेक ऑर्डर एज टू गार्डियनशिप वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर दैट एन ऑर्डर शुड बी मेड। जहां पे कोर्ट जो है वो सेटिस्फाइड हो कि माइनर की वेलफेयर के लिए ये जरूरी है, तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर करेगी अपॉइंटिंग अ गार्डियन ऑफ हिज पर्सन और प्रॉपर्टी और बोथ, यानी उस पर्सन जो माइनर है उसकी गार्डियनशिप के लिए या उसकी प्रॉपर्टी या दोनों के लिए, यानी माइनर और उसकी प्रॉपर्टी के लिए जहाँ पे वो कोर्ट बेहतर समझेगी उसका गार्डियन जो है वो अपॉइंट कर देगी। डिक्लेयरिंग अ पर्सन टू बी सच अ गार्डियन, या जो है वो गार्डियन को डिक्लेयर कर दिया जाएगा, चाहे वो माइनर का हो, उसकी प्रॉपर्टी का हो या दोनों का हो। मेन जो चीज़ है वो ये है कि कोर्ट जो है वो मद्देनजर रखेगी वेलफेयर ऑफ ए माइनर। इसके बाद सब सेक्शन 2 है एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल इम्प्लाई द रिमूवल ऑफ एनी गार्डियन हु हैज नॉट बीन अपॉइंटेड बाय विल और अदर इंस्ट्रूमेंट और अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। इस सेक्शन के तहत ऑर्डर जो है वो किया जा सकता है कि किसी भी गार्डियन को रिमूव कर दिया जाए, हु हैज नॉट बीन अपॉइंटेड बाय विल और अदर इंस्ट्रूमेंट और अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। जो गार्डियन ना तो विल के जरिए अपॉइंट हो, ना किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के जरिए अपॉइंट हो और ना ही कोर्ट ने उसको अपॉइंट या डिक्लेयर किया हो, उस गार्डियन को रिमूव किया जा सकता है एक ऑर्डर जारी करके कोर्ट की तरफ से। इसके बाद सब सेक्शन 3 है वेयर अ गार्डियन हैज बीन अपॉइंटेड बाय विल और अदर इंस्ट्रूमेंट और अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट an order under this section appointing or declaring another person to be guardian in his stead shall not be made until the powers of the guardian appointed or declared as aforesaid have ceased under the provisions of this act। यानी अगर एक गार्डियन जो है वो विल के जरिए अपॉइंट होता है या दूसरे इंस्ट्रूमेंट के जरिए अपॉइंट होता है या कोर्ट जो है वो उसको अपॉइंट या डिक्लेयर करती है, तो इस गार्डियन को जो अपॉइंट हुआ है उसको रिमूव जो है वो करने के लिए अगर कोई नया गार्डियन जो है वो अपॉइंट किया जाएगा, तो नया गार्डियन उस वक्त तक अपॉइंट नहीं हो सकता, तब तक वो अपनी पावर्स को जो है वो गेन नहीं कर सकता, जब तक जो फार्मर गार्डियन है यानी जो गार्डियन पहले अपॉइंट या डिक्लेयर हुआ था, जब तक वो अपनी पावर्स को सीज नहीं करेगा तब तक नया गार्डियन जो है वो अपॉइंट नहीं हो सकता। इसके बाद सेक्शन 8 है पर्सन एंटाइटल टू अप्लाई फॉर ऑर्डर, यानी वो पर्सन जो गार्डियनशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं, वो पर्सन्स कौन कौन से होंगे। एन ऑर्डर शैल नॉट बी मेड अंडर द लास्ट फॉरगोइंग सेक्शन एक्सेप्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पर्सन डिजायरस ऑफ बीइंग, वो शख्स जो गार्डियन बनने का ख्वाहिशमंद हो, जो डिज़ायर रखता हो कि वो गार्डियन बनना चाहता है, वो पर्सन जो है वो अप्लाई कर सकता है। और क्लेमिंग टू बी द गार्डियन ऑफ द माइनर, या जो पर्सन जो है वो माइनर का गार्डियन के लिए जो है वो क्लेम कर रहा हो, वो पर्सन भी अप्लाई कर सकता है गार्डियनशिप के हवाले से। इसके बाद पॉइंट बी है एनी रिलेटिव और फ्रेंड ऑफ द माइनर, माइनर का कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव जो है वो भी अप्लाई कर सकता है गार्डियनशिप के लिए। और द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और अदर लोकल एरिया विद इन विच द माइनर ऑर्डिनरी रिजाइड्स और इन विच ही हैज़ प्रॉपर्टी, और उस लोकल एरिया या डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर जहाँ पे माइनर रहता है या उसकी प्रॉपर्टी है, वो कलेक्टर भी जो है वो अप्लाई कर सकता है गार्डियनशिप के लिए। और द कलेक्टर हैविंग अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू द क्लास टू विच द माइनर बिलोंग्स, या वो कलेक्टर जो
उस क्लास से या उस कम्युनिटी से तल्लुक़ रखता हो जहाँ पे माइनर जो है वो बिलोंग करता है, यानी जिस क्लास से माइनर बिलोंग रखता हो और कलेक्टर जो है वो उसी क्लास के रिलेटेड अथॉरिटी रखता हो और उसी क्लास के लिए एज ए कलेक्टर अपने फंक्शंस को, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहा हो, तो वो कलेक्टर भी जो है माइनर का गार्डियन बनने के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद सेक्शन 9 है कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एप्लीकेशन, यानी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है कि वो एप्लीकेशन को एंटरटेन कर सके, जो भी एप्लीकेशन उसे दी जाती है गार्डियनशिप को अपॉइंट करने के हवाले से, या जो पर्सन जो है वो गार्डियन बनना चाहता है तो वो गार्डियनशिप के लिए एप्लीकेशन देगा, कोर्ट उस एप्लीकेशन को सुनने की जुरिस्डिक्शन रखती है। इफ द एप्लीकेशन इज विद रिस्पेक्ट टू द गार्डियनशिप ऑफ द पर्सन ऑफ द माइनर, इट शैल बी मेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन इन द प्लेस वेयर द माइनर ऑर्डिनरी रिजाइड्स, यानी अगर एप्लीकेशन जो है वो दी गई है गार्डियनशिप ऑफ द पर्सन ऑफ द माइनर, माइनर का गार्डियन बनने के लिए अगर एप्लीकेशन दी गई है तो ये उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दी जाएगी जहाँ पे माइनर रहता है। फॉर एग्जांपल अगर माइनर जो है वो डिस्ट्रिक्ट ए में रहता है तो एप्लीकेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट बी में नहीं दी जा सकती, बल्कि डिस्ट्रिक्ट ए की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी वहाँ पे एप्लीकेशन दी जाएगी माइनर के गार्डियनशिप के हवाले से। सब सेक्शन 2 है इफ द एप्लीकेशन इज विद रिस्पेक्ट टू द गार्डियनशिप ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर, लेकिन अगर एप्लीकेशन जो है वो माइनर की प्रॉपर्टी के लिए जो है वो दी गई है कि माइनर की प्रॉपर्टी का गार्डियन बनने के लिए एप्लीकेशन दी गई है, इट मे बी मेड ईदर टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन इन द प्लेस वेयर द माइनर ऑर्डिनरी रिजाइड्स, तो ये उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन दी जा सकती है माइनर की प्रॉपर्टी की गार्डियनशिप के हवाले से जहाँ पे माइनर रहता है। यानी अगर माइनर डिस्ट्रिक्ट ए में रहता है तो डिस्ट्रिक्ट ए की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी वहाँ पे एप्लीकेशन दी जा सकती है माइनर की प्रॉपर्टी की गार्डियनशिप के लिए। आर टू ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन इन अ प्लेस वेयर ही हैज़ प्रॉपर्टी, या उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन दी जा सकती है जहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी हो, यानी जहाँ पे माइनर की प्रॉपर्टी होगी उसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी एप्लीकेशन दी जा सकती है माइनर की प्रॉपर्टी की गार्डियनशिप के लिए। सब सेक्शन 3 है इफ एन एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू द गार्डियनशिप ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनर इज मेड टू अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अदर देन दैट हैविंग जुरिस्डिक्शन इन द प्लेस वेयर द माइनर ऑर्डिनरी रिजाइड्स, the court may return the application if in its opinion the application would be disposed of more justly or conveniently by any other district court having jurisdiction। इसमें यह है कि अगर एप्लीकेशन जो है वो माइनर की प्रॉपर्टी की गार्डियनशिप के हवाले से दी गई है, यानी माइनर की प्रॉपर्टी के लिए जो है वो अगर कोई पर्सन गार्डियन बनना चाहता है और वो एप्लीकेशन देता है, लेकिन उसने एप्लीकेशन जो है वो उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दी है अदर देन दैट हैविंग जुरिस्डिक्शन इन द प्लेस वेयर द माइनर ऑर्डिनरी रिजाइड्स, यानी उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन दी है जहाँ पे माइनर नहीं रहता, यानी माइनर जो है वो फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट ए में रहता है लेकिन एप्लीकेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट बी को दी गई है और ये एप्लीकेशन जो है वो माइनर की प्रॉपर्टी के हवाले से है, माइनर की प्रॉपर्टी की गार्डियनशिप के हवाले से है। The court may return the application if in its opinion the application would be disposed of more justly or conveniently by any other district court having jurisdiction। अगर माइनर जो है वो डिस्ट्रिक्ट ए में रहता है और माइनर की जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रिक्ट सी में है, लेकिन एप्लीकेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट बी में दी गई है, तो इस सूरत में जो कोर्ट होगी जिसमें एप्लीकेशन दी गई है, अगर वो बेहतर समझे तो वो उस एप्लीकेशन को रिटर्न कर सकती है, यानी एप्लीकेशन को जो है वो उस पर्सन को वापस कर सकती है अगर उसकी ओपिनियन में ये हो कि इस एप्लीकेशन को किसी और कोर्ट को सुनना चाहिए जिसके पास इसकी जुरिस्डिक्शन हो, तो कोर्ट के पास अख्तियार है कि वो उसकी एप्लीकेशन को रिटर्न कर सकती है जब एप्लीकेशन जो है वो माइनर की प्रॉपर्टी के गार्डियनशिप के हवाले से हो और उस कोर्ट में दी जाए जहाँ पे माइनर ना रहता हो, तो वो कोर्ट जिसमें एप्लीकेशन दी गई है वो उसकी एप्लीकेशन को रिटर्न कर सकती है, ये डीम्ड करते हुए, ये तसव्वुर करते हुए कि बेहतर है कि इसे कोई और कोर्ट सुने जो जिसके पास इसकी जुरिस्डिक्शन हो इस एप्लीकेशन को सुनने की। इसके बाद सेक्शन 10 है फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन।
If the application is not made by the collector, it shall be by petition signed and verified in manner prescribed by the Code of Civil Procedure 1908 for the signing and verification of a plaint and stating so far as can be ascertained. यानी जो एप्लीकेशन दी जाएगी उसका फॉर्म जो है वो उसके हवाले से यहाँ पे इंफॉर्मेशन और डिटेल्ड है कि जो एप्लीकेशन का फॉर्म होगा उसको कैसे जो है वो कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा और उसमें कौन कौन सी डिटेल और इन्फॉर्मेशन होगी ये इसमें डिस्कस किया जाएगा। एप्लीकेशन इज नॉट पेड बाय कलेक्टर, अगर एप्लीकेशन जो है वो कलेक्टर के अलावा किसी और पर्सन ने दी हो, इट शैल बी बाय पिटीशन साइंड एंड वेरीफाइड इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में जो तरीकाकार बताया गया है उसके मुताबिक एप्लीकेशन दी जाएगी जो कि प्रॉपरली साइंड होगी और वेरीफाइड होगी। फॉर द साइनिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ ए प्लेंट एंड स्टेटिंग सो फॉर एज कैन बी असरटेन्ड, और जो वो प्लेंट होगी वो उस पर प्रॉपर सिग्नेचर होंगी और वेरीफाइड होगी। और उसमें क्या जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी उस एप्लीकेशन में, द नेम, सेक्स, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंस ऑफ द माइनर। जो माइनर है जिसके लिए गार्डियन जो है वो बनना चाहता है वो पर्सन, उसका नाम, उसकी जिनस, उसका मजहब, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसकी जो ऑर्डिनरी रेजिडेंस है यानी जहां पे वो रहता है इसके मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। वेयर द माइनर इज अ फीमेल, वेदर शी इज मैरिड एंड इफ सो द नेम एंड एज ऑफ हर हस्बैंड, यानी अगर जो माइनर है वो फीमेल है तो क्या वो शादीशुदा है, क्या वो मैरिड है। अगर वो मैरिड है तो उसका जो हस्बैंड है उसका नाम और उसकी एज भी जो है वो मेंशन की जाएगी। द नेचर, सिचुएशन एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इफ एनी ऑफ द माइनर, माइनर की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी नेचर, उसकी सिचुएशन और उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी जो है वो डिस्कस की जाएगी। यानी वो जो प्रॉपर्टी है वो किस किस्म की है और उस प्रॉपर्टी की जो सिचुएशन वो बताई जाएगी, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो कितने एकड़ है और उसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी उसकी वैल्यू भी जो है वो उसमें डिटेल्ड जो है वो लिखी जाएगी। द नेम एंड रेजिडेंस ऑफ द पर्सन हैविंग द कस्टडी और पोजेशन ऑफ द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर, और जो पर्सन जिसके पास माइनर की कस्टडी है या उसकी प्रॉपर्टी जो है वो पोजेशन है उसका, उस पर्सन की रेजिडेंस और उस पर्सन का नाम भी जो है वो लिखा जाएगा। यानी जिस पर्सन के पास माइनर की कस्टडी हो या माइनर की प्रॉपर्टी को उसने पोजेस किया हो उस पर्सन का नाम और रेजिडेंस भी लिखी जाएगी। व्हाट नियर रिलेशंस द माइनर हैज एंड वेयर दे रिजाइड, उस माइनर के करीबी रिश्तेदार उनके मुतालिक तफसील दी जाएगी, डिटेल दी जाएगी और वो कहाँ पे रहते हैं इसके बारे में भी जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। Whether a guardian of the person or property or both of the minor has been appointed by any person entitled or claiming to be entitled by the law to which the minor is subject to make such an appointment, क्या ये जो गार्डियन है पर्सन का या प्रॉपर्टी का या दोनों प्रॉपर्टी और माइनर का, हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय एनी पर्सन, क्या उसे किसी ऐसे पर्सन ने अपॉइंट किया है गार्डियन जो उस लॉ के तहत जिसका माइनर सब्जेक्ट है उस लॉ के तहत माइनर का गार्डियन अपॉइंट करने का हक रखता है। यानी अगर किसी पर्सन ने माइनर या उसकी प्रॉपर्टी या माइनर और उसकी प्रॉपर्टी दोनों का गार्डियन जो है वो अपॉइंट किया है तो क्या वो पर्सन जो है वो माइनर का या गार्डियन माइनर या उसकी प्रॉपर्टी का गार्डियन अपॉइंट करने का हक रखता है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद वेदर एन एप्लीकेशन हैज एट एनी टाइम बीन मेड टू द कोर्ट और टू एनी अदर कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द गार्डियनशिप ऑफ द पर्सन और प्रॉपर्टी और बोथ ऑफ द माइनर एंड इफ सो व्हेन टू व्हाट कोर्ट एंड विद व्हाट रिजल्ट, क्या एप्लीकेशन जो है वो किसी भी टाइम किसी कोर्ट में गार्डियनशिप के हवाले से दी गई थी, चाहे वो गार्डियनशिप माइनर की हो या उसकी प्रॉपर्टी की हो या दोनों, यानी माइनर और उसकी प्रॉपर्टी के हवाले से उसकी गार्डियनशिप के हवाले से क्या एप्लीकेशन पहले इस कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में दी गई है। अगर एप्लीकेशन पहले गार्डियनशिप के हवाले से दी गई है, किस कोर्ट में दी गई है और उसका रिजल्ट क्या था, ये चीज़ भी जो है वो उसमें मेंशन की जाएगी।
इसके बाद है वेदर द एप्लीकेशन इज फॉर द अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ ए गार्डियन ऑफ द पर्सन ऑफ द माइनर और ऑफ हिज प्रॉपर्टी और ऑफ बोथ, कि ये जो एप्लीकेशन दी जा रही है क्या वो गार्डियन की अपॉइंटमेंट के हवाले से है या गार्डियन को डिक्लेयर करने के हवाले से है, और मज़ीद ये कि क्या ये माइनर की गार्डियनशिप के हवाले से है या उसकी प्रॉपर्टी के हवाले से है या दोनों के हवाले से है। इसके बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। वेदर द एप्लीकेशन इज टू अपॉइंट अ गार्डियन, द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रपोज गार्डियन, और अगर ये जो एप्लीकेशन है किसी गार्डियन को अपॉइंट करने के हवाले से है तो उस प्रपोज्ड गार्डियन की क्वालिफिकेशन भी बताई जाएगी, यानी उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी जो एजुकेशन है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। वेयर द एप्लीकेशन इज टू डिक्लेयर अ पर्सन टू बी गार्डियन, द ग्राउंड्स ऑन विच दैट पर्सन क्लेम्स, अगर एक पर्सन को जो है वो गार्डियन जो है वो डिक्लेयर करना है, एप्लीकेशन दी गई है कि उस पर्सन को जो है वो गार्डियन के तौर पर डिक्लेयर किया जाए, तो वो जिन ग्राउंड्स पे क्लेम कर रहा है कि उसको डिक्लेयर किया जाए वो ग्राउंड्स जो हैं वो लिखी जाएंगी। द काजेज विच हैव लेड टू द मेकिंग ऑफ द एप्लीकेशन एंड, और जिन वजूहात की बना पर, जिन काजेज की बना पर ये एप्लीकेशन दी गई है वो काजेज भी लिखी जाएंगी। Such other particulars, if any, as may be prescribed or as the nature of the application renders it necessary to state, और दूसरे ऐसे पर्टिकुलर्स भी जो हैं वो लिखे जाएंगे जो भी नेसेसरी होंगे जिनको प्रोवाइड करना, यानी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन या पर्टिकुलर्स या कोई भी नेचर ऑफ द एप्लीकेशन जिसको उस एप्लीकेशन में बताना, डिटेल्ड जो है वो लिखना ज़रूरी हो, वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएगी, यानी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो जानबूझकर जो है वो छुपाई ना जाए। इसके बाद सब सेक्शन 2 है, इफ़ द एप्लीकेशन इज मेड बाय द कलेक्टर इट शैल बी बाय लेटर एड्रेस टू द कोर्ट एंड फॉरवर्डेड बाय पोस्ट और इन सच अदर मैनर एज मे बी फाउंड कन्वीनियंट एंड शैल स्टेट एज फॉर एज पॉसिबल द पर्टिकुलर्स मेंशन्ड इन सब सेक्शन 1। अगर ये एप्लीकेशन जो है वो कलेक्टर की तरफ से हो, यानी ऊपर जितना भी हमने डिस्कस किया है ये सब एप्लीकेशन है कलेक्टर के अलावा किसी और पर्सन की तरफ से, लेकिन यहाँ पे है कि अगर एप्लीकेशन जो है वो कलेक्टर की तरफ से हो तो इट शैल बी बाय लेटर एड्रेस टू द कोर्ट, तो ये लेटर की सूरत में कोर्ट को जो है वो दी जाएगी, एंड फॉरवर्डेड बाय पोस्ट और इन सच अदर मैनर एज मे बी फाउंड कन्वीनियंट, तो ये जो लेटर होगा ये बाय पोस्ट जो है वो फॉरवर्ड की जाएगी कोर्ट को, या कोई भी और तरीका जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है इसको कोर्ट तक पहुंचाने के लिए। एंड शैल स्टेट एज फॉर एज पॉसिबल द पर्टिकुलर्स मेंशन्ड इन सब सेक्शन 1, और उसमें वो तमाम जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी जितनी इंफॉर्मेशन इन ऊपर तमाम पॉइंट्स में दी गई है, यानी जितनी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर सकता है कलेक्टर वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी थ्रू दिस लेटर। इसके बाद सब सेक्शन 3 है, द एप्लीकेशन must be accompanied by a declaration of the willingness of the proposed guardian to act, and the declaration must be signed by him and attested by at least 2 witnesses। जब एप्लीकेशन जो है वो दे दी गई है और पर्सन जो है वो गार्डियन बनने के लिए जो है वो रेडी है, तो जो पर्सन गार्डियन बनना चाहता है वो डिक्लेरेशन जो है वो देगा, यानी अपनी रजामंदी का जो है वो रिटन फॉर्म में इजहार करेगा कि वो गार्डियन बनने के लिए और एज ए गार्डियन एक्ट करने के लिए रेडी है। एंड दैट डिक्लेरेशन मस्ट बी साइंड बाय हिम, और वो उस डिक्लेरेशन को जो है वो साइन भी करेगा। एंड अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस, और 2 गवाह जो हैं वो उसको अटेस्ट करेंगे।